फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और हमारे जिले के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फाइलेरिया को रोकने के लिए दवाएं उपलब्ध हैं और हम इसे उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामूहिक दवा सेवन अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है, जिसमें सभी नागरिकों, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को छोड़कर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाई जाएगी। जिला प्रशासन का आह्वान पर इस अभियान में सहयोग करें और अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करें। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है और यह बीमारी को रोकने में मदद करेगी। वहीं सारंगढ़ शहर ने रैली के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली। आइए हम सभी मिलकर फाइलेरिया उन्मूलन के लिए काम करें और एक स्वस्थ जिला बनाएं। इस वर्ष भी 10 फरवरी से 25 फरवरी के बीच जन समुदाय को फाइलेरिया रोधी दवाई खिलाई जाएगी। इसलिए खिलाया जाना है कि विश्व का सबसे बड़ा ये दूसरा नंबर का विकलांगता पैदा करने वाली बीमारी है और इसकी पैरासाइट जो है वो वाउचरिया ब्रांकाप्टाई नाम का है, जो मच्छर के द्वारा फैला जाता है। और मच्छर जो है क्यूलेक्स मच्छर है, जो आमतौर पर हर घर में हर जगह मिलता है। इसकी मादा प्रजाति है, इस बीमारी को फैलाता है। पैरासाइट का जीवन चक्र जो है 2 होस्ट में होकर गुजरता है। कुछ दिन मच्छर में रहता है, कुछ दिन मनुष्य में रहता है। इसलिए हमारे पास अवसर है कि मच्छर को पनपने न दे, मच्छर को मारें और जब मनुष्य के शरीर में जब पैरासाइट होता है तो उसको दवाई से मारें। तब दवाई खिलाने का अभियान चलेगा। 10, 11, 12 3 दिन ये हम बूथ में दवाई खिलाएंगे। उसको उम्र के हिसाब से दवाई को देंगे और ऊंचाई नाप के देंगे। दूसरा 13 तारीख से लेकर के 22 तक के घर घर जाएंगे और हर घर में जितने भी लोग रहते हैं और जो पात्र बनते हैं जिसको खिलाया जाना है उनको खिलाया जाएगा। और उसके बाद जो बच जाएंगे वो 23 से लेकर के 25 तक के फरवरी में फिर खिलाएंगे मापअप राउंड में। तो ऐसे है कि गोली जो है 3 गोली रहता है इसमें। एक एवर्मेक्टिन बोलते हैं, दूसरा को डीसी बोलते हैं, तीसरा को एल्बेंडाजॉल है। ये एल्बेंडाजॉल 1 से 2 साल के बच्चों को आधी गोली, उसके बाद सबको पूरी गोली देंगे। डीसी गोली होती है वो 2 साल से नीचे को नहीं देना है। 2 साल से 6 साल के बीच में 1 गोली, 6 से 14 साल के बीच में 2 गोली और 14 के ऊपर है 3 गोली। और इवर्मेक्टिन गोली को ऊंचाई नाप के देना है। तो हमको खास करके 120 सेंटीमीटर से जो कम है उनको नहीं देना, 120 के आसपास का 1 गोली देना है। 120 से 140 तक के 2 गोली और 140 से 158 के बीच में 3 गोली। 158 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उसको 4 गोली देंगे। इस तरह से अगर एक जवान व्यक्ति है, ऊंचाई अच्छा है, तो उसको 8 गोली लगभग गोली खाना पड़ेगा। और ये गोली को हम खाली पेट में नहीं देंगे, खाना खाने के बाद में देंगे तो जाके असर करता है। और आमतौर पर इस गोली को हमको सामने ही खिलाना है, गोली को बांटना नहीं है। इसलिए इसको हम सभी इसमें लगातार लगे हैं जन जागरूकता अभियान चलाने में। जगह जगह रैली निकाल रहे हैं, अलग संकुल बैठक हो रही है, वॉल राइटिंग हो रही है ताकि सबको पता चले। और इसी क्रम में आज प्रेस वार्ता भी किया गया है। सम्मानीय हमारे जो प्रेस प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी उपस्थित हुए हैं और उन सबसे भी हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो एक जन माहौल बनना चाहिए गांव में, सब लोग उत्साहपूर्वक गोली को खाएं और इस रोग को हमको मुक्त पाने के लिए इस अभियान में सबका साथ मिले। सर, कई डरते हैं इतना गोली खाने से। जी, ऐसा आता है कई बार कि गोली ज़्यादा हो गया है, लेकिन गोलियां जो है इवर्मेक्टिन गोली छोटी छोटी गोली है, संख्या वाले 4 है पर साइज बहुत छोटी है। वैसी ही जो एल्बेंडाजॉल गोली है वो च्यूबेल टेबलेट है, उसको चाप के खा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। और डीसी गोली है तो वही उम्र के हिसाब से है। गोली में साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित दवाई है। लेकिन बस कभी कभी ये होता है कि गोली खाने के बाद किसी को लगता है कि सिर में दर्द हो रहा है, हल्का बुखार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। इसका मतलब है गोली जो है काम कर रहा है। हम जो गोली खाए हैं तो उसके अंदर में जो पैरासाइट रहा है, जो कीटाणु इसका रहा है, वो कीटाणु मर रहा है और मरने के बाद उसको साइड इफेक्ट रूप में बुखार या हाथ पर दर्द हो रहा है। ये इसमें डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी इसे हम लोग एक रैपिड रिस्पांस टीम अलग से बना दिए हैं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। कहीं ऐसा कुछ लगता है उसको कुछ उपचार की जरूरत पड़ेगा, उसके लिए टीम तैनात है।